हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू ट्रैक कस्टमर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम टाइपफॉर्म टू जोहो सीआरएम। दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं एंड रेगुलर बेसिस पर आप टाइपफॉर्म को यूज करते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे को कलेक्ट करने के लिए, तो टाइपफॉर्म से रिसीव होने वाली सारी इंफॉर्मेशन को मैन्युअली जोहो सीआरएम अकाउंट में अपडेट कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो ये आप कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की हेल्प से। पैबली कनेक्ट की हेल्प से आपको सिंपली टाइपफॉर्म और जोहो सीआरएम के बीच में एक इंटीग्रेशन सेट करना होगा। उसके बाद में जब भी कभी टाइपफॉर्म के थ्रू कोई नया सबमिशन होगा तो उसकी सारी डिटेल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी आपके जोहो सीआरएम अकाउंट में एज ए न्यू लीड। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। मैंने पैबली कनेक्ट की हेल्प से ऑलरेडी एक ऑटोमेशन सेट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी कभी टाइपफॉर्म के थ्रू कोई नई फीडबैक रिसीव हो तो उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली हमारे जोहो सीआरएम अकाउंट में अपडेट हो जाए। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि यह ऑटोमेशन प्रोसेस काम कैसे करता है। मैंने एक ब्राउज़र के अंदर ऑलरेडी एक टाइपफॉर्म को ओपन करके रखा हुआ है, साथ में जोहो सीआरएम अकाउंट को भी ओपन करके रखा हुआ है। अब हम कुछ डिटेल यहाँ पे सबमिट करते हैं टाइप फॉर्म के थ्रू। तो यहाँ इस टाइप फॉर्म के अंदर सबसे पहले फर्स्ट नेम पूछ रहा है, तो हम फर्स्ट नेम डाल देते हैं। मैंने फर्स्ट नेम डाल दिया स्मार्ट, लास्ट नेम डाल दिया यूज़र, फ़ोन नंबर कोई डमी कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं और यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं। तो मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी। ओके पर क्लिक करेंगे। हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन आता है, हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद योर रिसेंट परचेज। तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ वेरी सेटिस्फाइड। नीचे आकर के सबमिट पर क्लिक करूँगा। लिख के आ रहा है, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक, वी अप्रिशिएट योर टाइम एंड एफर्ट। आ जाते हैं अपने जोहो सीआरएम अकाउंट पर और चेक कर लेते हैं कि क्या वहाँ पे ये डिटेल ऑटोमेटिकली अपडेट हुई। पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी अभी हमने सेंड किया तो हमारा जो नाम बताया स्मार्ट यूज़र, ईमेल जो हमने बताई और डिस्क्रिप्शन हाईली सेटिस्फाइड। तो दोस्तों, इस तरीके के ऑटोमेशन प्रोसेस को सेट करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी पैबली कनेक्ट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/connect और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पैबली कम्युनिटी स्पेस के बारे में बताता हूं जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। दोस्तों, पैबली कम्युनिटी स्पेस आप ही के जैसे बिजनेस ऑनर्स, मार्केटर्स एंड ऑटोमेशन यूजर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप ऑटोमेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही के जैसे एक्टिव मेंबर्स उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली कम्युनिटी स्पेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पैबली कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अभी हम वापस से आ जाते हैं पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पर। यहाँ ऊपर की तरफ दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली कनेक्ट का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और 100 टास्क एवरी मंथ फ्री पा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ। हमारे सामने पैबली का ऑल एप्स पेज खुल करके आ जाता है। हमें एक नया ऑटोमेशन सेट करना है तो उसके लिए हम पैबली कनेक्ट के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली कनेक्ट का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट वर्कफ्लो और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है फोल्डर्स का। दोस्तों, ये सारे के सारे वो फोल्डर्स हैं जो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। अगर मैं इनमें से पैबली कनेक्ट पीआईपी वाले फोल्डर को ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर ये सारे के सारे वो वर्कफ्लोज हैं जिनको मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। अगर इनमें से मैं ट्रैक कस्टमर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम टाइपफॉर्म टू जोहो सीआरएम इसकी बात करें तो ये वही वाला वर्कफ्लो है जो मैंने अभी अभी आपको चला करके दिखाया था। अभी हम इसको इनएक्टिव कर देते हैं। इनएक्टिव करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, डिसेबल वर्कफ्लो पर क्लिक करेंगे और इसको डिसेबल कर देंगे। लिख के आ रहा है वर्कफ्लो डिसेबल्ड सक्सेसफुली। दोस्तों, यहाँ पर आप अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने चाहे उतने फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, अपने फोल्डर को एक नाम देना है और नीचे आकर के क्रिएट पर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों, आप अपने फोल्डर को अपनी बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। अब हमें एक नया वर्कफ्लो क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्रिएट वर्कफ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने वर्कफ्लो क्रिएट करने के 2 ऑप्शन आते हैं, एक है न्यू बीटा वर्जन जो कि मॉडर्न, फास्ट और फ्लेक्सिबल है, दूसरा है क्लासिक वर्जन जो कि स्टेबल और फैमिलियर अप्रोच वाला है। हम यहाँ पर अपने वर्कफ्लो को क्रिएट करने के लिए दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। अभी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ क्लासिक वर्जन को, तो मैं यहाँ पर आकर के सिलेक्ट पर क्लिक करूंगा। हमारे सामने इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आता है। सबसे पहले जो वर्कफ्लो हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने अपने इस वर्कफ्लो को नाम दे दिया कस्टमर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम टाइपफॉर्म टू जोहो सीआरएम।
दोस्तों आप अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं और मैं इसको सेव करने वाला हूं पैबली कनेक्ट PIP वाले फोल्डर के अंदर। आप जो भी फोल्डर क्रिएट करेंगे उनमें से जिसमें चाहे उसमें इसको सेव कर सकते हैं। अब मैं नीचे आकर के क्रिएट पर क्लिक करूंगा, लिख के आ रहा है वर्कफ्लो क्रिएटेड सक्सेसफुली। वर्कफ्लो सक्सेसफुली क्रिएट होने के बाद में हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। यहाँ हमें दो विंडो दिखाई दे रही हैं, एक है ट्रिगर, दूसरी है एक्शन। ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। बेसिकली दोस्तों किसी भी ऑटोमेशन प्रोसेस के ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। अगर हम समझें तो जो एक्शन है वो ट्रिगर का ही रिस्पॉन्स है। तो इस ऑटोमेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको चूज करना होगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन को। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है टाइपफॉर्म, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे टाइपफॉर्म को। इसके बाद में हमको अपनी ट्रिगर इवेंट को सिलेक्ट करना है, तो हमारी ट्रिगर इवेंट रहेगी न्यू एंट्री। ट्रिगर इवेंट को सिलेक्ट करने के बाद में हमें नीचे आकर के कनेक्ट पे क्लिक करना है। हमारे सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन। दोस्तों अगर आपके टाइपफॉर्म अकाउंट का पैबली कनेक्ट के साथ में ऑलरेडी कनेक्शन है तो आप एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे जा सकते हैं, नहीं तो आप न्यू कनेक्शन पे जा सकते हैं। मैं आपको न्यू कनेक्शन बिल्ड करके दिखाता हूं, तो मैं न्यू कनेक्शन को चूज करूंगा। नीचे आकर के कनेक्ट विद टाइपफॉर्म पर क्लिक करूंगा, तो यहां पर लिख करके आ रहा है पैबली कनेक्ट वांट्स एक्सेस टू दीज पार्ट्स ऑफ योर टाइपफॉर्म अकाउंट। तो हम यहाँ पे एक्सेस दे देते हैं क्योंकि पैबली कनेक्ट काफी सेफ और सिक्योर है। नीचे आकर के हम एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, लिख के आ रहा है ऑथराइजेशन सक्सेसफुल। ऑथराइजेशन सक्सेसफुल होने के बाद में हमारे सामने इस तरीके का पेज खुल करके आता है। यहाँ पे हमें अपने फॉर्म को चूज करना है, तो हमारा जो टाइप फॉर्म है उसका नाम है कस्टमर सेटिस्फैक्शन फॉर्म, तो इसने ऑटोमेटिकली उसको फैच कर लिया है यहाँ पे। बाकी और भी फॉर्म्स हैं बट हमें जो सिलेक्ट करना है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन फॉर्म सिलेक्ट करना है। अभी हम यहाँ पे रिफ्रेश फील्ड्स पर क्लिक करेंगे और नीचे आकर के सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, लिख के आ रहा है वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है वंस यू हैव क्लिक्ड ओवर द सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन देन डू अ टेस्ट सबमिशन। तो अब हमको एक टेस्ट सबमिशन करना होगा। तो टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापस से आ जाते हैं अपने टाइप फॉर्म पर, फिर से अपने टाइप फॉर्म के अंदर नई डिटेल को सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमसे फर्स्ट नेम मांग रहा है, तो हम अपना फर्स्ट नेम बता देते हैं लेटेस्ट, लास्ट नेम सेलेक्ट कर लेते हैं यूजर, फोन नंबर कोई डमी नंबर देते हैं, तो हमने ईमेल बता दी latest@pablitools.com। ओके पर क्लिक करेंगे। नीचे लिख करके आ रहा है हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद योर रिसेंट परचेस, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं वेरी सेटिस्फाइड। नीचे आकर के हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, लिख के आ रहा है थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक, वी अप्रिशिएट योर टाइम एंड एफर्ट। वापस से आ जाते हैं अपनी पैबली कनेक्ट वाले पेज पर। तो देखिए दोस्तों लिख करके आ रहा है रिस्पॉन्स रिसीव्ड, फर्स्ट नेम में लेटेस्ट, लास्ट नेम में यूजर, फोन नंबर जो हमने बताया था डमी वाला, ईमेल latest@pablitools.com और जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वेरी सेटिस्फाइड एंड सम अदर डिटेल्स। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि पैबली कनेक्ट ने टाइपफॉर्म से सक्सेसफुली डेटा रिसीव कर लिया है और टाइपफॉर्म और पैबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन सेट हो चुका है। अब हमें अपनी एक्शन एप्लीकेशन को चूज करना है, तो नीचे आकर के हम इस पर क्लिक करेंगे, अपनी एक्शन एप्लीकेशन को चूज कर लेंगे। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जोहो CRM, एक्शन इवेंट को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि रहेगी इंसर्ट अपडेट रिकॉर्ड विद द सबफॉर्म डेटा। नीचे आकर के कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। अगेन हमारे पास में दो ऑप्शन आते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन। दोस्तों अगर आपके जोहो CRM अकाउंट का कनेक्शन पैबली कनेक्ट के साथ में है तो आप एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे जा सकते हैं, नहीं तो आप न्यू कनेक्शन पे जा सकते हैं। मैं आपको न्यू कनेक्शन बिल्ड करके दिखाता हूँ। उस पर क्लिक करेंगे, नीचे आकर के कनेक्ट विद जोहो CRM पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमसे जोहो CRM का डोमेन मांग रहा है, तो ये डोमेन हमको कहाँ से मिलेगा, हमारे जोहो CRM अकाउंट से। तो हम आ जाते हैं अपने जोहो CRM अकाउंट पर। यहाँ पर हमारा जो डोमेन है वो है joho.com, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर ले आकर के उसको पेस्ट कर देंगे। नीचे आकर के सेव पर क्लिक करेंगे, लिख के आ रहा है पैबली कनेक्ट वुड लाइक टू एक्सेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हम ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं क्योंकि पैबली कनेक्ट काफी सेफ और सिक्योर है। तो नीचे आकर के एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, लिख के आ रहा है ऑथराइजेशन सक्सेसफुल। ऑथराइजेशन सक्सेसफुल होने के बाद में हमारे सामने इस तरीके का पेज खुल करके आता है। सबसे पहले हमसे ये मॉड्यूल नेम मांग रहा है, तो हमको जो डिटेल चाहिए वो लीड के फॉर्म में चाहिए, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे अपना मॉड्यूल का नेम लीड्स। इसके बाद में लेआउट हम स्टैंडर्ड ही रखने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑप्शन है। पाइपलाइन नेम, असाइनमेंट रूल, रिकॉर्ड इमेज, लीड ऑनर, कंपनी, ये सब डिटेल हमको नहीं चाहिए तो हम इनको छोड़ देते हैं। आ जाते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर पर। तो दोस्तों इन डिटेल्स को मैन्युअली एंटर करने के बजाय मैं इनकी मैपिंग करने वाला हूं। तो मैपिंग का मतलब क्या होता है, मैपिंग का मतलब है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। तो हमारा प्रीवियस स्टेप था ट्रिगर, तो ट्रिगर के टाइम पर पैबली कनेक्ट ने जो डेटा टाइप फॉर्म से रिसीव किया उसी के साथ हमको उसको मैप करना है। जब भी कभी हम मैपिंग करते हैं तो मैपिंग में जो डेटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डायनेमिक रहती है। जब भी हमारे पास में कोई नई इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी तो ये उसके साथ में अपडेट हो जाएगी।
लेकिन अगर हम डिटेल को मैन्युअली एंटर करते हैं तो उससे जो डिटेल्स होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टैटिक रहती है, नई इन्फॉर्मेशन रिसीव होने के बाद में भी वो चेंज नहीं होती। तो सबसे पहले हम मैपिंग कर देते हैं फर्स्ट नेम की। तो मैपिंग करने के लिए हम नीचे आकर के टाइप फॉर्म पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे हम फर्स्ट नेम जो कि है लेटेस्ट। तो दोस्तों इस तरीके से करके फर्स्ट नेम मैप हो गया है। अब हमें लास्ट नेम को मैप करना है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, नीचे आकर के टाइप फॉर्म पर क्लिक करेंगे, लास्ट नेम ले लेंगे हम यहाँ पे यूज़र। तो हमारा लास्ट नेम मैप हो गया। डेजिग्नेशन हम छोड़ देते हैं, ईमेल को मैप कर देते हैं। अगेन हम टाइप फॉर्म पर क्लिक करेंगे, ईमेल हमने लिया था latest@pablitudes.com, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। हमने ईमेल को मैप कर दिया। फ़ोन नंबर को मैप कर देते हैं, तो फ़ोन नंबर हमने ये डमी लिया था, तो हमने इस तरीके से करके फ़ोन नंबर को मैप कर दिया। फैक्स को छोड़ देते हैं, मोबाइल को छोड़ देते हैं, वेबसाइट को छोड़ देते हैं, लीड सोर्स, लीड स्टेटस, इंडस्ट्री, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़, एनुअल रेवेन्यू, रेटिंग, ईमेल आउटपुट, स्काइप आईडी, सैल्यूटेशन, ये सब छोड़ देते हैं। सेकेंडरी ईमेल ये भी छोड़ देते हैं। ट्विटर, स्टेट, सिटी छोड़ देते हैं। स्टेट, जिप कोड, कंट्री, डिस्क्रिप्शन। अब की बार हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया नॉट सेटिस्फाइड। नीचे आकर के सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, लिख के आ रहा है रेस्पॉन्स रिसीव्ड। देखिए दोस्तों जो फील्ड हमने लिए थे, फर्स्ट नेम लिया था लेटेस्ट, लास्ट नेम यूज़र, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया नॉट सेटिस्फाइड, सम अदर डिटेल्स, लिख के आ रहा है सक्सेस। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जोहो सीआरएम अकाउंट ने सक्सेसफुली डेटा पैबली कनेक्ट से रिसीव कर लिया है। अब हम वापस से अपने जोहो सीआरएम अकाउंट पे चल के चेक कर लेते हैं कि क्या वहाँ पे ये डिटेल रिसीव हुई। आ जाते हैं जोहो सीआरएम अकाउंट पर, पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए दोस्तों लेटेस्ट यूज़र जो अभी हमने लिया था नाम, इसके बाद में हमने जो ईमेल ली थी latest@pablitudes.com, और अभी हमने डिस्क्रिप्शन में डाला था नॉट सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो ऑटोमेशन प्रोसेस हमने अभी अभी सेट किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों अगर मैं इस पूरे वीडियो को आपको समराइज करूं तो यहाँ पर हमने ट्रिगर एप्लीकेशन में लिया टाइप फॉर्म को, एक्शन एप्लीकेशन में लिया हमने जोहो सीआरएम को, इन दोनों के बीच में एक इंटीग्रेशन सेट किया पैब्लिक कनेक्ट की हेल्प से। इसके बाद में जब भी कभी टाइप फॉर्म के थ्रू कोई नई फीडबैक रिसीव होगी तो उसकी सारी डिटेल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी हमारे जोहो सीआरएम अकाउंट के अंदर। दोस्तों आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैंने इस वर्कफ्लो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, सो दैट कि आप इस लिंक को कॉपी करके अपने बिजनेस के लिए एक वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको ऑटोमेशन प्रोसेस के सारे स्टेप्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको ऑटोमेशन प्रोसेस के सारे स्टेप्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं तो जल्दी से जाइए और पैब्लिक कनेक्ट की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने मैनुअल वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आपके इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों अगर आप पैब्लिक कनेक्ट के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैब्लिक कनेक्ट के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। Thank you so much.